चलो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। समझ गया? शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से देखना और याद रखना, क्योंकि ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। किताब में तुम देख सकते हो, ये जो पिक्चर दिख रहा है किसका पिक्चर है? महात्मा गांधी का। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ गया? इसका जन्म कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर, गुजरात में। कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में। समझ गया? परीक्षा में पूछ सकता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 में, 69 ईस्वी में। उतना समझ जाना। कहाँ हुआ? तो पोरबंदर में। पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। याद रखेगा? इससे आसान लगता है ना। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम करमचंद गांधी। उसके बाद इसके माता का नाम, अब इसका नाम नहीं लेंगे महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि जो भी पढ़ा रहे हैं इसी के बारे में पढ़ाएंगे। तो इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। याद रहेगा? परीक्षा में पूछेगा महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है? पिता के नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई। समझ गया? कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किए? कार्य तो बहुत किए, इसमें कुछ संक्षेप में दिया जा रहा है। कार्य क्या किए? स्वराज की मांग। किसकी मांग किए? स्वराज की मांग, यानी अपना राज की मांग। भारत के लोगों के अपना राज की मांग। तो परीक्षा में पूछ सकता है स्वराज की मांग किसने की? महात्मा गांधी, है ना। उसके बाद और भी काम किया। याद रखो, अछूतोद्धार का काम। समाज में पहले छूत अछूत चलता था, है ना। इसके देह में सट गया तो कहेगा छुआ गया, छूट गया, जिसको कहा जाता है। नहीं करना चाहिए, असंवैधानिक है। ठीक है? अगर किसी का जाति के नाम पर अपमान करते हो तो क्या होगा? तुम पर कार्रवाई हो सकती है। समझ गया? तो अछूतोद्धार का काम किया, यानी समाज से छुआछूत क्या किए? खत्म किए। जिस समाज में छुआछूत हो, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब हो, तो वो समाज अच्छे से विकास कर सकता है, प्रगति कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो समाज में अछूत उद्धार का काम किए, यानी अछूतों के लिए अच्छा काम किए, है ना। समाज में उसको न्याय, समता, ये सब दिलाने में। उसके बाद है सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया। किसका काम चलाया? सर्वोदय, यानी सभी वर्गों, यानी सभी आदमी के, सभी के उदय यानी विकास अच्छे के लिए कार्यक्रम चलाया। उसके बाद है स्वदेशी का नारा। उसी प्रकार से परीक्षा में पूछेगा स्वदेशी का नारा किसने दिया? स्वदेशी का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ये सब याद रखना। उसके बाद है समाज में जो पहले व्याप्त था, कौन सी? ऊंच नीच, जाति धर्म, इस सब का विभेदक जो भाव था उसको मिटाने की कोशिश किए। ये चाहे कि समाज से ऊंच नीच, है ना, और जाति धर्म के जो विभेद है ना, जो अंतर है, इसको क्या हो? मिटाने की कोशिश की। उसके बाद देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको क्या कहा? महात्मा कहा, है ना। परीक्षा में फिर पूछ सकता है महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? किसने कहा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ध्यान रखना, टैगोर में वो चला जाना। समझ गया? उसके बाद है कृति। कृति को या रचना उसी को कहते हैं। कृति या रचना को कहते हैं कोई भी लेखक जो होता है या कोई व्यक्ति जो होता है, कविता, कहानी, लेख, एकांकी, नाटक, ये सब जो लिखा रहता है ना, उसी को कहा जाता है कृति। तो कृति इनकी देखो, हिंद स्वराज। परीक्षा में फिर पूछेगा हिंद स्वराज के लेखक कौन है, चाहे रचयिता कौन है, चाहे रचनाकार कौन है ना। समझ गया? तो महात्मा गांधी। उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको भी किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। उसके बाद है, देखो ये अलग है थोड़ा, हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिका का संपादन। पेपर जो आता है पहले ऐतिहासिक है ये, हरिजन और यंग इंडिया के नाम से जो पेपर आता था उसका संपादन भी इन्होंने किया। याद रखना, ये हम संक्षेप में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इसी में से ज़्यादा आता है। इसके अलावा भी हम इसका जो किताब में जैसा है रीडिंग के साथ डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, देखना चाहो तो देख सकता है। डिटेल्स में देखेगा तो इसका एक एक लाइन अच्छे से पूरा आ जाएगा।
ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है और शॉर्टकट में जल्दी में इससे तैयारी हो जाएगी। उसके बाद है निधन। महात्मा गांधी का निधन, निधन कहते हैं मृत्यु को। इंसान जब दुनिया छोड़ करके चला जाता है उसको देहांत भी कहा जाता है, यानी देह का अंत हो जाना, है ना। तो मृत्यु पूछे, चाहे निधन पूछे, चाहे देहांत पूछे, इन सब का एक ही अर्थ है। निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। दिल्ली दू गो है, एगो पुरानी दिल्ली है, एगो नई दिल्ली है, यानी एगो नयका दिल्ली है, एगो पुरानका दिल्ली है। तो कहाँ हुआ निधन? नयका दिल्ली में, नई दिल्ली में। किसके हाथों? एक सिर फिरे के हाथों, जिसका सिर फिरा था, इसके कहने कथन अनुसार। उसका नाम है छोड़ो, गोडसे, नाथूराम गोडसे। कौन सी? नाथूराम गोडसे ने इसको 3 को गोली मार के कथी कर दिया? खत्म कर दिया। समझ गया। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसके जन्म दिवस, इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को। समझ गया, 2 अक्टूबर 1869 को। तो बस हर साल इसका जन्मदिन आता है, जिस प्रकार से हर इंसान का आता है। तो उसी प्रकार से 2 अक्टूबर को जो है ना, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कौन सी? अहिंसा दिवस। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। समझ गया। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। जो हम पाठ पढ़ेंगे इनका लिखा हुआ किताब में, ये देख सकते हो, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति किनसे लिया गया है? तो ध्यान रखना, हरिजन और यंग इंडिया जैसे जो ऐतिहासिक पत्र है, पेपर है, उसी के जो अग्रलेख है, आगे लिखा है, आगे लेख के अगला भाग, उसी से क्या है? संकलित है और संपादित है, यानी एडिटेड किया है थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के। समझ गया। तो शिक्षा और संस्कृति किससे संकलित है? हरिजन से और यंग इंडियन जैसे पत्रिका से। समझ गया। और इसमें क्या है? महात्मा गांधी के विचार है। शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है, इसमें क्या है? महात्मा गांधी के विचार है। इसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस प्रकार से तुम्हारा जो पाठ है शिक्षा और संस्कृति, इनके जो लेखक है महात्मा गांधी, इसके बारे में हमने जाना, है ना। इसके बाद हम शिक्षा और संस्कृति को पढ़ेंगे, लेकिन इनसे पहले इनका जो शब्दार्थ है हमेशा की तरह याद रखना। शब्दार्थ पहले पढ़ लिया जाता है, तो इसके बाद पाठ पढ़ने में क्या होता है? आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। समझ गया। इसके बाद हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। उसके बाद हम ये जो पाठ है शिक्षा और संस्कृति, उनको देखेंगे। याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से जितने भी लेखक है 10वीं के हिंदी के किताब में, उस सबका हर चीज अच्छे से याद होना चाहिए। खाली लेखक का ना तुमको आसानी से पास करा सकता है। समझ गया। इतना इसका वैल्यू है। समझ गया। चल देखो 2 मिनट इसको 2 बार 4 बार 5 बार देखना, घर पर भी याद हो जाएगा।